गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं मित्रों, उस क्लास का क्रमांक है 40 नंबर। उस क्लास का क्रमांक है वो 40 नंबर। आज हम जिस क्लास पे चर्चा करेंगे वो 40 नंबर की क्लास है। इससे पहले यूट्यूब पर उत्साह एकेडमी की ओर से 39 क्लासें बनाई जा चुकी है, जिसमें 2022 का जितना भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का करंट अफेयर्स है उसको हमने शामिल किया है। और आपको पता है मात्र 8 से 10 मिनट की क्लास हम बनाते हैं और रोज मात्र 5 जो प्रश्न है उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आज के 5 प्रश्न क्या होने वाले हैं। तो देखिए मित्रों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए पचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रोजोन आरपीजेड और वो किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा। यानी राजस्थान पेट्रोजोन है वो हमारे पचभद्रा बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है। आपको पता है पचभद्रा बाड़मेर जो हमारे पेट्रोलियम खनिजों के लिए जाना जाता है, और जैसलमेर है वो एक तरीके से गैस संयंत्र स्थापित किया हुआ है वहां पर। उसके लिए तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो वास्तव में खनिजों की दृष्टि से बड़ा ही उन्नत है मित्रों। तो देखिए पचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रोजोन आरपीजेड किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, रिको के सहयोग से, कैन एनर्जी इंडिया जो कंपनी पचभद्रा बाड़मेर में पेट्रोलियम खनिजों को निकालने का कार्य कर रही है वो कंपनी ये काम करेगी, या गेल इंडिया काम करेगा, या राजस्थान उद्योग संघ इस कार्य को, या राजस्थान पेट्रोजोन है इसको स्थापित करने में सहयोग करेगा। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, आपको सही ऑप्शन का चयन करना है मित्रों। तो देखिए पचभद्रा बाड़मेर में जो राजस्थान पेट्रोजोन है आरपीजेड, ये रिक्को के सहयोग से, किसके सहयोग से, रिक्को के सहयोग से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रिक्को के सहयोग से विकसित किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान पेट्रोजोन जो कि पचभद्रा बाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है उसमें रिक्को सहयोग करेगा। अब देखिए रिक्को के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा। राजस्थान में उद्योग एवं खनिज विकास हेतु स्थापित जो संस्थान है वो कौन कौन से है। तो देखिए मित्रों सबसे पहले राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 28 मार्च 1969 में। उसमें हुआ क्या था मित्रों, उद्योग और खनिज को मिलाकर, दोनों को साथ करके उद्योग और खनिज दोनों के लिए एक ही संस्थान या निगम की स्थापना की गई 28 मार्च 1969, और जिसको नाम दिया गया राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम। बाद में उद्योग और खनिजों को अलग कर दिया दोनों को, जिसमें राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम पहले स्थापित कर दिया और जिसको नवंबर 1979 में स्थापित किया गया, और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम है इसकी स्थापना लिमिटेड जो कि रिक्को के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना जनवरी 1980 में कर दी गई। अब देखिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अब राजस्थान में सबसे पहले खनिज और उद्योगों की दृष्टि से जो संस्थान स्थापित किया गया था वो 28 मार्च 1969 को, जिसका नाम दिया गया था राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम। बाद में इसको डिवाइड करते हुए जिस संस्थान की स्थापना की गई वो था राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम नवंबर 1979 में। और फिर इसी का जो नया नाम दिया गया था मित्रों वो है हमारे रिको, जिसको नाम दिया गया राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, जिसको रिको के नाम से जाना जाता है। स्थापना की गई थी जनवरी 1980। अब देखिए मित्रों इन दो संस्थानों का विशेष कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, आपको याद करने की दृष्टि से आपको यह ध्यान में रखना है कि रिको की स्थापना कब हुई है। तो रिको की स्थापना जनवरी 1980 में। और रिको ही क्या करेगा, रिको मैंने अभी आपको बताया राजस्थान पेट्रोजोन जो स्थापित किया जा रहा है उसमें जो सहयोग करेगा वो रिको करेगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, राज्य के किस स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री जो हमारे वर्तमान में है राजनाथ सिंह जी इन्होंने किया। यानी वीर दुर्गादास राठौड़ जिनको एक तरीके से महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, कि एक तरीके से स्वतंत्र रहने की जो सबसे पहली इच्छा जताई थी वो वीर दुर्गादास राठौड़ थे। और इनके बाद में अगर देखें तो चित्तौड़ में महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार किए बगैर
आजादी की इच्छा, वो स्वतंत्र रहने की इच्छा जताई थी, और उन्होंने जीते जी कभी भी ये माना भी नहीं कि हम गुलाम है किसी के। तो वैसे थे हमारे मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़, और इनकी जो हाल ही में प्रतिमा बनाई गई थी मित्रों, और जिसका अनावरण किया था हमारे राजनाथ सिंह ने राजस्थान में, तो वो किस स्थान पर बनाएगी ये पूछ रहे। बाड़मेर में बनाएगी, जोधपुर में बनाएगी, नागौर में बनाएगी, या मेड़ता में बनाएगी? तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि ये राजस्थान में किस स्थान पर बनाएगी। तो देखिए मित्रों, अगर राजस्थान इतिहास का अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आपको पता है कि जोधपुर रियासत से इनका संबंध था, मारवाड़ से ये संबंध रखते थे वीर दुर्गादास राठौड़। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जोधपुर। यानी हमारे जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया राजनाथ सिंह द्वारा। देखिए इस प्रतिमा से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। तो सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ की अभी हाल ही में 385वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो मारवाड़ इतिहास के एक तरीके से स्वतंत्र इच्छा वाले योद्धा माने जाते हैं, उनकी जो हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई, तो आपको ध्यान में रखना है 385वीं, और 13 अगस्त 2022 को। कब मनाई गई थी? 13 अगस्त 2022 को। और राजनाथ सिंह ने जोधपुर के जो सालवा कलाम गांव है, सालवा कलाम गांव है, उसमें इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो उनकी 385 जो जयंती थी उस पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये सालवा कलाम जो गांव पड़ता है हमारे जोधपुर में, वहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा की विशेषताएं देखिए मित्रों, इसकी ऊंचाई 12 फीट है, 1400 किलोग्राम इसका वजन है, और ये पंचधातु से निर्मित है, पंचधातु से निर्मित है। तो इस प्रतिमा की ऊंचाई तो 12 फीट है, घोड़े पे सवार है वो, साथ ही इसका जो वेट है वो 1400 किलोग्राम है, और पंचधातु की निर्मित है। तो आपको ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि 13 अगस्त 2022 को हमारे जोधपुर का जो गांव है सालवा कलाम, यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था वीर दुर्गादास राठौड़ की। और जो 12 फीट हाइट है इसकी, और 1400 किलोग्राम वजन के साथ ये पंचधातु से निर्मित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए आज का अगला क्वेश्चन, राज्य बजट यानी राजस्थान सरकार द्वारा बजट जो 2022-23 के अनुसार किस स्थान पर पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। यानी राज्य का ऐसा कौन सा स्थान है, कौन सा जिला है मित्रों, जहां पर वास्तव में पेट्रोलियम के बहुत ज्यादा भंडार है, ताकि वहां पर हम पेट्रोलियम केमिकल्स को लेकर अगर इन्वेस्टमेंट भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दूरी ना पड़े और बजट भी उसका बहुत ज्यादा ना आए। इस उद्देश्य से कहां पर राज्य में पेट्रोलियम केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट जो संस्थान है उसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। वैसे देखें तो मित्रों ये चारों जिले ही प्राकृतिक खनिजों के लिए जाने जाते हैं, जहां पर कोयला, पेट्रोलियम गैस भंडार उन्नत अवस्था में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी जो खोजें यहाँ पर चलाई जा रही है, पेट्रोलियम और गैस को लेकर बहुत सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो पेट्रोलियम केमिकल्स एवं पेट्रोलियम केमिकल्स इन्वेस्टमेंट जो रीजन है उसकी स्थापना की जाएगी, वो बाड़मेर में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? बाड़मेर में की जाएगी। साथ ही देखिए ये चारों जिले जो मैंने ऑप्शन में डाल रखे हैं, एक तरीके से सौर ऊर्जा की दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत उन्नत है मित्रों। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो पेट्रोलियम, गैस और कोयला और सौर ऊर्जा की दृष्टि से बड़ा ही उन्नत है। तो ये जो पेट्रोलियम केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना है वो हमारे बाड़मेर में की जाएगी। और आपको पता है हमारे राजस्थान में जो पेट्रोलियम को लेकर पहला जो कुआं खोदा गया था मंगला, वो भी हमारे बाड़मेर में पचबदरा में ही है। और यहीं पर पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है वो हमने स्थापित की है, जिससे सीधा जोड़ा गया है गुजरात को पाइपलाइन के द्वारा, और जो कच्चा माल होता है वो वहां तक पहुंचाया जाता है और गुजरात में इसको रिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, राज्य बजट 2022-23 के अनुसार किस स्थान पर, ये तो हो गया क्वेश्चन। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, राज्य का वह जिला जहां मनरेगा, नरेगा अपनी भाषा में गांव में क्या करें, नरेगा जाएंगे तो क्या नरेगा, तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी जो 2005-6 से संचालित है हमारे देश में। मनरेगा में
100% महिला मेट। एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि मेट को बॉस की दृष्टि से देखा जाता है, बस है जो यही हमारा। और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में मनरेगा में अगर किसी ने रोजगार किया है, देखा हो, तो मेट की अलग ही वैल्यू है उसमें। तो हमारे इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जहां पर 100% ही महिला मेट है? 100% सिर्फ महिला मेट है, पुरुषों का कोई काम ही नहीं। और वास्तव में ये सारी शिक्षित महिलाएं हैं मित्रों, जिनको मेट बनाया गया है। राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर संपूर्ण रूप से 100% क्या है, सारी महिलाएं मेट है? तो कौन सा जिला? ऑप्शन देखिए, जयपुर में ऐसा है, पाली में है, नागौर या भीलवाड़ा। मनरेगा में 100% महिला मेट रखने वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा भीलवाड़ा। क्या होगा? भीलवाड़ा जिले में मनरेगा में 100% महिला मेट है। 100% महिला मेट है, 100% वहां पर महिलाएं मेट है। अब इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, देखिए मित्रों, भीलवाड़ा जिला राज्य में 100% महिला मेट वाला एकमात्र जिला है। साथ ही भीलवाड़ा में लगभग 2000 से भी ज्यादा, कितनी? 2000 से भी ज्यादा महिलाएं हैं, वो मनरेगा में कार्यरत है मेट के रूप में। मेट के रूप में ये अच्छी शुरुआत है ग्रामीण स्तर पर, और महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, महिलाओं को एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई है, उनसे उनका जो बेसिक ज्ञान है वो भी बढ़ेगा मित्रों। तो ये अच्छी शुरुआत है भीलवाड़ा में। और गांव में मेटा की कहीं कदर पहुंचानी को नहीं है ना, जोरदार। और अभी तो देखिए राजस्थान में जो ये मनरेगा योजना है वो शहरी क्षेत्र में भी लागू कर दी गई है, जिसमें बजट 2022-23 के अनुसार अगर अपन देखें मित्रों, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो 125 दिन रोजगार दिया जाएगा, और शहरी क्षेत्र में कितने दिन दिया जाएगा? 100 दिन दिया जाएगा। तो हाल ही में कोरोना की स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या किया था, 100 की जगह ग्रामीण क्षेत्र में तो 125 दिन कर दिए, यानी 100 दिन की जगह हमें जो रोजगार दिया जाएगा वो 125 दिन दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्र में कितने दिन दिया जाएगा? 100 दिन दिया जाएगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब राजस्थान में इसको शहरी क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिए साहब। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में कब से लागू की गई? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये राजस्थान में संपूर्ण रूप से कब लागू की गई? इसको हालांकि कुछ समय पहले चालू कर दिया गया था डेमो के रूप में हमारे राजस्थान में, लेकिन पूरे राज्य में इसको कब से लागू किया गया, ये ऑप्शन है। पहला है अप्रैल 2022 से, 30 मार्च 2022 से, 1 मई 2022 से, या 15 जुलाई 2022 से। कई बार इस तरह के जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं मित्रों, उसकी जो दिनांक होती है, तिथि होती है, वो महत्वपूर्ण होती है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो संपूर्ण राज्य में इसको कब लागू किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से जो हमारी योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिस योजना के तहत दूसरी संतान पैदा करने की जब पैदा की जाती है तो उस दौरान सरकार द्वारा 6000 रुपए की जो सहायता है वो दी जाती है महिलाओं को, ताकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है या उनका जो पोषण स्तर है वो बिल्कुल भी ना गिरे। इसीलिए इसको जो संपूर्ण राज्य में लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2022 से किया गया। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म देने पर जो महिलाओं को सहायता राशि दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 6000 रुपए। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है वो संपूर्ण राज्य में 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया, और इसमें जो सहायता दी जाती है वो दूसरी संतान पे दी जाती है, न कि पहली संतान पे। दूसरे संतान पे कितनी राशि दी जाएगी? 6000 रुपए की राशि दी जाएगी। 6000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये संपूर्ण जो जानकारी है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत आपको ध्यान में रखना है, और इससे महिलाओं का जो स्वास्थ्य स्तर है वो ना गिरे, और उनका पोषण स्तर है वो भी ना गिरे बिल्कुल ही। तो इस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था मित्रों। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चनों पर चर्चा की। और आज की जो हमारी क्लास थी मित्रों वो थी 40 नंबर की क्लास। ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप जो उत्साह एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।